गांव रात में महिलाएं नहीं सोती है, बेटियों को बाहर कर दिया जाता है बांस पट्टी में, एक भी जेंट्स नहीं है, सारे स्कूल बंद है बच्चियों के, डर से स्कूल बच्ची नहीं जाती है। क्या है भाई, आरजेडी पर हंसी आती है। छपरा में भी वही किए, ना वहां गए ना गोली लगी, पीएमसीएच गए। और यहाँ इतना बड़ा घटना, एक तरफा आरजेडी को वोट मिली, भाई फातमी साहब को तो वहां जाके बैठना चाहिए। के हंगामा के बाद कहा गया, तब उसे वहां पर अरेस्ट किया गया। एक दूसरी चीज, वो जो फर्जी वोटर आधार था वो आपने एफआईआर में लगाया। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। पप्पू यादव राजद और बीजेपी पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पप्पू यादव का कहना है कि राजद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की राजनीति करती है और इसकी राजनीति बेहद ही गलत तरीके से की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ऊपर भी पप्पू यादव काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजद की तरफ से पप्पू यादव को बड़ा धोखा मिला है और उसके बाद पप्पू यादव भाजपा और राजद दोनों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं। चुनाव में यदि कोई गलती हुई तो धारा 153 या 254, आप इसके तहत आतंकवादी अपने अहंकार और एरोगेंसी के कारण पूरा का पूरा गांव रात में महिलाएं नहीं सोती है, बेटियों को बाहर कर दिया जाता है बांस पट्टी में, एक भी जेंट्स नहीं है, सारे स्कूल बंद है बच्चियों के, डर से स्कूल बच्ची नहीं जाती है। क्या है भाई, क्या किसी को राइट नहीं अपना मतदान देने का? किसी पार्टी को सारा मतदान बीजेपी को पड़ना चाहिए? आप मेरे राइट को भी आप चैलेंज करेंगे तो? और मुझे तो आश्चर्य इस आरजेडी पर हंसी आती है। छपरा में भी वही किए, ना वहां गए ना गोली लगी, पीएमसीएच गए। और यहाँ इतना बड़ा घटना, एक तरफा आरजेडी को वोट मिली, भाई फातमी साहब को तो वहां जाके बैठना चाहिए। इतना बड़ा डर के वातावरण के बाद पहला हेलीकॉप्टर तो बनता है इनके घर में आने का। हमें तो कल जानकारी मिली कि इतना बड़ा आतंक का माहौल है यहाँ, सारे कार्यक्रम को छोड़ के हम यहाँ आए। इसीलिए मैंने एसपी साहब को कहा कि जीवेश मिश्रा जी पर आप एफआईआर लॉन्च कीजिए कि उस दिन कौन से राइट के तहत वो बूथ पर गए थे, उन पर एफआईआर क्यों नहीं? मेरा सवाल है, जीवेश मिश्रा भीतर कैसे गया और जीवेश मिश्रा कैसे बुर्का उठा सकता है और जीवेश मिश्रा कैसे कह सकता है कि आकर के कि ये फर्जी है? हमारी बेटी रोड पर जीवेश मिश्रा के हंगामा के बाद कहा गया, तब उसे वहां पर अरेस्ट किया गया। एक दूसरी चीज, वो जो फर्जी वोटर आधार था वो आपने एफआईआर में लगाया है? आपके पास में है, सुप्रीम कोर्ट में है, ये जवाब नहीं दे पा रहा है चुनाव आयोग। इनके पास अब जीतने के लिए बस यही नुस्खा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 130, 35, 20 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं ला सकती, 220 से 10 से, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये घपला ना करे। 70C ईवीएम का वो नंबर, वीवीपैट, ये सबको मिलाने की जरूरत है। लड़ाई होगी आर पार सर, इस बार नहीं चलेगा। ये जो बेईमानी के बदौलत ये फिर से पीएम बनना चाहते हैं और गाली गलौज नफरत के बदौलत, ये नहीं चलेगा। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले के मधुबनी लोकसभा में पड़ने वाले जाले विधानसभा के देवरा बंधौली में 5वें चरण में हुए लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदान का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां बुर्का में फर्जी मतदान और पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाने के बाद कार्रवाई में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब इस घटना के बाद रविवार को देर शाम पप्पू यादव गांव पहुंचे। जिन परिवार के सदस्य जेल भेजे गए हैं उनका परिवार और ग्रामीण से मुलाकात किए।
इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान उन्होंने राजद के प्रत्याशी की ओर इशारा में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम का वोट लेना ही इनका मकसद है। साथ ही उन्होंने भाजपा के जीवेश मिश्रा पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रशासन में जाल भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा पर भी केस दर्ज करने की मांग की। तो आपने सुना पप्पू यादव किस तरीके से भाजपा और राजद दोनों पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इशारों में तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव काफी ज्यादा भड़क रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।